सभी को नमस्कार। और मेरा नाम सुभाष मंडा। राजस्थान का एक छोटा सा जिला हनुमानगढ़ और उसकी एक तहसील संगरिया, और संगरिया से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है रतनपुरा। 7-8 हजार की आबादी का ये गांव है, जहां का मैं रहने वाला हूँ। पंजाब हरियाणा इनके बिल्कुल ये बॉर्डर पे पड़ने वाला इलाका है। और जिस दुनिया की आप और हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, अलग अलग नाम से आप और हम जिसको जानते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पहले मेरी जानकारी हो चुकी थी। शॉर्ट टाइम के लिए हुई थी, मगर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गई थी मेरी लाइफ में। कि सन 2000 के आसपास जब मैं 10वीं का स्टूडेंट था, उस टाइम में परिवार में किसी ने एक बिजनेस किया था। बड़ा नाम तब भी था, वो आज भी है। मगर क्या किया था कि एक हल्का सा कोई 2 या 3 महीने के लिए किया था, तो जिसकी वजह से आमतौर पे होता है कि जब दुनिया का कोई भी बिजनेस या व्यवसाय है जिसको हम जानते नहीं है गहराई से, और किन कारणों से फेल होते हैं, वो तो प्रॉपर एक इंसान जानता है। मगर हमारी एक कमी हमारे हम सब में है, गॉड गिफ्टेड, कि हम अपनी कमियां कभी नहीं मानते, हम सामने वाले की कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भी घर एक दिमाग में वो चला गया कि ये सिस्टम अच्छे नहीं होते। और वहीं से 2-3 महीने के बाद वो दूरियां बनी। और उसके बाद में बहुत लंबे टाइम बाद, जब मैं फार्मेसी कर चुका था, जब मैं बीएससी का स्टूडेंट था, उस दौर के अंदर एक राजस्थान की ही एक कंपनी थी, जिसका नाम यहाँ पे लेने में कोई मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, आरसीएम, क्योंकि वो भी एक रिस्पेक्टेड नाम है। उस कंपनी से मैं रूबरू हुआ। और उस कंपनी को, क्योंकि जो पीछे की नेगेटिविटी थी, उसने मुझे स्टार्ट नहीं करने दिया कि नहीं ये कंपनियां अच्छी नहीं है। पहली बार जो उसमें मेरे सीनियर रहे, जो आज राजस्थान पुलिस में भी है, वो जबरदस्ती मुझे एक फंक्शन के अंदर लेके जाते हैं, प्रोग्राम में लेके जाते हैं। और प्रोग्राम में लेके जाने के बाद उसी 2 घंटे में निर्णय हो जाता है कि हाँ ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी प्रोग्राम नहीं देखा था, कभी भी किसी भी कंपनी का। यहां से तय होता है कि हाँ ये इंडस्ट्री में मैं काम करूंगा। आने के बाद मैं डिसीजन लेता हूँ और मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ। साथ में मेरी पढ़ाई भी जारी रहती है उस दौरान, और साथ में मेरी वर्किंग भी जारी रहती है। उस कंसेप्ट में मैं लगभग 3.5 से 4 साल तक मैं काम करता हूँ। अचीवमेंट देखा जाए तो रुपए या फाइनेंशियली रूप से मुझे कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला, मगर एक अचीवमेंट मिला कि मुझे लोग जानने लग गए। राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी, जहां मैं वर्किंग के लिए जाया करता था, मैं और अच्छे जो लोग थे उनकी संगति में भी आया। और मुझे ये पता चल गया कि हमारे समाज में जहाँ पैसे को सब कुछ माना जाता है, कि आपने पैसा कमाया तो आप कामयाब हो, और पैसा नहीं कमाया तो आप कामयाब नहीं हो। तो मेरे को उस इंडस्ट्री में पैसे के रूप में मैं कामयाब नहीं हुआ। तो अगर समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब लोगों को ये लगा कि यार ये पढ़ाई में बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था, इजीली जॉब लगने वाला मटेरियल था ये सुभाष का। मगर इसने अपनी लाइन चेंज की, और चूंकि कामयाब भी नहीं हुआ, तो वहां पे एक कह सकते हैं कि ईगो हार्ट मान लें या कुछ भी मान लें, वहां पे सब लोगों ने है वो ये मेरे बारे में यही धारणा बना ली सब लोगों ने कि इसने गलत किया और इसने किसी की सुननी तो है नहीं। मगर मेरा उस इंडस्ट्री के प्रति पैसा बड़ा नहीं कमाने के बावजूद भी फेथ कमजोर होने की बजाय और स्ट्रांग हो गया। मुझे मालूम था कि मुझे क्यों नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि इंसान को खुद को पता नहीं होता कि उसे पैसा क्यों नहीं आया। मुझे मालूम था कि मुझे क्यों नहीं आया यहाँ पे। वहां पे मैं एक सेकंड प्लेटफॉर्म चेंज करता हूँ, नाम अब आवश्यकता नहीं है लेने की, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ वहां पे। और उस प्लेटफॉर्म पे पहली बार मैं बहुत अच्छा पैसा भी कमाता हूँ। और वहां पे एक सीमाएं हैं जो बेसिकली देखा जाए तो राजस्थान से बहुत आगे निकल जाता हूँ, जहाँ पे पंजाब हरियाणा गुजरात यूपी, काफी अलग अलग जगहों पे मैं नेटवर्क बनाता हूँ। मगर उस कंपनी के साथ एक इंसिडेंट होता है, और वो कंपनी है कोर्ट के चक्रों में फंसती है और बंद हो जाती है। यहाँ पे पहली बार मैंने जाना कि आरसीएम में और इसमें जो मैंने किया था इसमें कहाँ फर्क रह गया। तब समझ में आया कि आरसीएम में मैं कमा नहीं पाया, मगर वो ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग थी। मगर जो सेकंड टाइम जहां पे मैंने पैसा तो कमा लिया था, मैं एन मार्ट की चर्चा कर रहा हूँ, बहुत से साथी जानते होंगे। मगर जब पैसा कमा रहे होते हैं ना, उस टाइम हम कभी भी गौर नहीं करते कि सही क्या है और गलत क्या है।
हम उसी धाराओं में चलते चले जाते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। बंद होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि हाँ, इस प्रॉपर देखा जाए तो इस प्लान में गड़बड़ी थी। ये प्लान सही नहीं था। ये प्लान कभी भी लॉन्ग रन के अंदर चल ही नहीं सकता, क्योंकि लाइबिलिटियों से भरा हुआ प्लान कभी नहीं चल सकता। वहां से एक माइंड मेकअप हुआ फिर से कि जीरो लाइबिलिटी प्लान है, रन वही करता है, राइट अपॉर्चुनिटी हाथ में आना जरूरी है। और आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं हुई पूरी दुनिया में जो ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग और जिसके अंदर लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबियां ना ली हो। उसके बाद जिस प्रकार से मार्केट में आप सब लोग रूबरू हुए होंगे कि क्रिप्टो का एक चलन आया। हालांकि मैंने कभी क्रिप्टो की किसी कंपनी के अंदर काम नहीं किया, मगर एक चलन आया और उस चलन के अंदर अच्छे अच्छे स्थापित लोग थे। वो भी, उनको भी लगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो 2-3 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, यहाँ पे तो 50 लाख महीने के कमाए जा सकते हैं। और वो अपनी अपनी चलती हुई इंडस्ट्रियों को छोड़ के जा रहे थे, और ये चीजें मैं आंखों से देख रहा था उस दौर में, बड़े बड़े लोग। मगर इसी बीच मेरे साथ भी एक घटना घट जाती है कि मैं भी कोई एक आध कॉइन लेता हूं, मगर क्रिप्टो में नहीं लेता। मगर वहां पे मुझे नुकसान हो जाता है। सेकंड, कि मैं कुछ टाइम के लिए बीच में नेटवर्किंग से जुदा होता हूं, और मैं और मेरे साथी थे जो अभी मैं चर्चा करूंगा, हम लोगों ने मिलके एक कंपनी डाली ट्रेडिशनल के अंदर मेडिसिन की। उसके बाद में नोटबंदी आती है, जीएसटी आती है, और उसके अंदर भी हमारे को नुकसान हो जाता है। और उस नुकसान के बाद में फिर से नेटवर्किंग की तरफ मूव करता हूं मैं। और ये नेटवर्किंग की तरफ मुझे जो इंसान लेके आता है, कभी जिंदगी में जिसको मैं नेटवर्किंग में लेके आया था, मेरा मित्र, वही मुझे फिर से एक बार नेटवर्किंग की तरफ लेके आ जाता है। मगर जहां लेके जाता है वो कहीं न कहीं रोटेशन टच प्लान थे। रोटेशन का मतलब आप सभी समझते होंगे, मनी रोटेशन, जहां पे दिखाया कुछ और जाता है और यथार्थ में वो होता नहीं है। तो मात्र 6 महीने के अंदर ही मेरा वहां से मुंह भंग हो गया। मैंने कहा यार, इन चीजों के लिए नहीं बना मैं। हो सकता है आपको गलत फहमी हो कि सुभाष को एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा ये चाहिए वो चाहिए। मगर यार, दुनिया में पैसा सबको चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे भी नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मगर उसके अलावा कुछ ऐसे एथिक्स भी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं स्टेज पे खड़ा रह के अपने बारे में बोलूं, मेरे गांव के बारे में बोलूं, मेरे दोस्तों माता पिताओं के बारे में बोलूं, सबके बारे में बात करूं। मगर ये ना हो कि वहां पे मुझे मुंह छुपाना पड़े। क्योंकि अगर जहां पे भी मनी रोटेशन होगा, वहां पे आप कभी भी प्लेटफार्म पे नहीं जा सकते बड़े पे, क्योंकि वहां पे आप छुपने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्टेज से बोला गया हर शब्द रिकॉर्ड हो जाता है और कल को आपके विरुद्ध काम में लिया जाएगा। तो 6 महीने में मैं उसे छोड़ देता हूँ, और उसके बाद तो सारी दुनिया को मालूम है, 2000 के आसपास का टाइम आता है और कोरोना की एंट्री होती है। यहां से जब कोरोना की एंट्री होती है तो सब कुछ फिर घर पे, सब जो काम कर रहे थे वो भी बैठ जाते हैं। और इसके बाद में जब कोरोना खत्म होता है तो मेरी एक बहुत प्यारे सिस्टम में एंट्री होती है, और जिसका नाम है कैंगन वाटर एनर्जिक, जापान का, जिसमें आप और हम सब लोग इस टाइम वर्किंग के अंदर हैं। और आज या जो मेरे भाई यहाँ पे मौके के हैं जो वर्किंग में नहीं है, जिन्हें लगता है कि पैसा एक बहुत बड़ी बाधा है कि इस सिस्टम में मैं आना चाहता हूं, मगर सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि पैसा बहुत बड़ी बाधा है। ये मेरा पास्ट था। अब प्रॉपर मैं एक कैंगन पे चर्चा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। जब मैं नेटवर्किंग कंपनी बीच में छोड़ चुका था और मेडिसिन कंपनी खुद की जब हम लोग रन कर रहे थे, तो उस टाइम मेरे एक गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझे किसी कोइन कंपनी के लिए दिल्ली के अंदर इनवाइट किया। उनको कह सकते हैं कि ओबलाइज करने के लिए, मना नहीं कर सकता था उनको। इसलिए मैं और मेरे साडू साहब है हिसार से, मेनपाल जी, हम लोग दिल्ली जाते हैं वहां पे कि ठीक है यार, सर ने बुलाया है तो एक बार सुन के और वापस आ जाएंगे। वैसे भी नेटवर्किंग छोड़ चुके हैं हम लोग, ट्रेडिशनल कंपनी में हैं इस टाइम, सुन के आ जाते हैं। मैं वहां पे सुनने के लिए जाता हूँ। तो वहां पे मैं, मेरे को जानने वाले सभी जानते हैं कि मैं ना कभी ड्रिंकिंग, कभी स्मोकिंग, हर चीज से दूर रहा हूँ। तो रूम के अंदर तो माहौल बना हुआ था, और मुझे इस माहौल से कभी एलर्जी नहीं रही है। मैंने खुद ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, मगर मैं कभी किसी के प्रॉब्लम भी नहीं करता हूँ कि आप क्यों कर रहे हो। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपके ये कोई कंपनी भी नहीं करूंगा, मैं जो कंपनी कर रहा हूँ ना वो बहुत शानदार है, जापान की एक कंपनी है, ये रोग ठीक कर देती है, वो रोग ठीक कर देती है, कैंसर ठीक कर देती है।
तो मैंने वो यार ऐसी कौन सी कंपनी आ गई, मैंने थोड़ा सा उसकी बातों पे ध्यान दिया। तो वहां पे पहली बार मैंने 2017 के अंदर कैंगन शब्द सुना था उस रूम में। मगर चूंकि वहां पे ना तो कोई डेमोस्ट्रेशन था किसी अन्य कंपनी के लिए, अगर कोई इंसान चल के आया हुआ है तो उसकी बातों को आप बताइए कि कितना सीरियस लिया जा सकता है। कि किसी कोइन कंपनी वाले ने, मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं कोई भी कंपनी नहीं कर रहा था उस टाइम, मैं मेरा ट्रेडिशनल काम में व्यस्त था, सिर्फ इसलिए चला गया था। वरना जिस दिन से मैंने कैंगन में कदम रखा है, इन 23 महीनों के अंदर अगर मेरे को किसी ने ये ऑफर दे दिया ना कि मैं आपको सोने में तोल दूंगा, तो भी मैं कभी उस कंपनी का प्लान देखने के लिए नहीं गया। प्लान देखना तो दूर की बात है, मैंने सुनी तक नहीं बात इन 23 महीनों में किसी की, क्योंकि जब मुझे मालूम है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मेरे पास चीज है, तो फिर सुनने की आवश्यकता वहां पे रह नहीं जाती। और 15 साल के जो अनुभव बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि तू राइट ट्रैक पे है, तो अब इधर उधर देखने की तेरे को आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे जब वो बता रहे हैं कि इस तरीके से रोग खत्म हो जाते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, तो चूंकि मेरे साडू साहब थे वो फ्रेशर थे, तो हम जैसे ही अपने रूम में गए वहां से, उस सामूहिक रूम से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार, इन्होंने जिस मशीन के बारे में चर्चा की थी सारे रोग ठीक हो रहे हैं, तो मेरे मदर को इस प्रकार की दिक्कत आप जानते ही हो, क्या सही हो सकता है क्या इससे? मैंने कहा यार कहाँ किन बातों पे गौर कर रहे हो आप? हमने क्या है कि सिर्फ ओबलाइज करने के लिए आए हैं, और वो भी इनको ओबलाइज करने के लिए आए हैं सर को। और वो यार मैं जानता भी नहीं हूँ। और एक आप उन्होंने गौर किया, जो इंसान कह रहा है मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी का प्लान देख रहा है। मगर चूंकि मैं उस कंपनी के बारे में जानता नहीं था, और वहां से हम लोग कुल मिला के 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। मगर मैं उन लोगों से ये चर्चा करना चाहता हूं जिन्होंने केंगन के बारे में सिर्फ मोबाइल पे सुना है, जिन्होंने डेमोस्ट्रेशन नहीं देखा, जिन्होंने मशीन नहीं देखी। क्या मतलब आपके करियर में आग लग सकती है उस एक शब्द ने। उसके बाद जिंदगी में कुछ अच्छे अचीवर हैं जो आज की तारीख में केंगन में, उन्होंने मुझे उस घटना के साल भर 1.5 साल बाद, यानी कि 2018 के बाद, कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया था कि सर एक कंसेप्ट है और आपसे मिलना है, और चूंकि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, फ्री हो, तो प्लीज हमारी बात सुन लो। मैंने कहा क्या, कौन सा है भाई कंसेप्ट, बता दो। तो कुछ लोग छुपाने की कोशिश करते थे, मगर चूंकि 10-12 सालों से इसी लाइन में रहे थे, तो हम मोबाइल पे ही जान लेते थे कि यार बताओ क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जो है बता दो। तो क्या सर, जापान का एक कंसेप्ट है कैंगन वाटर करके है। तो ये सुनते ही मेरे जहन में वो दिल्ली वाले रूम का जो मामला था वो आ जाता था, और मैं कहता था वही है ना जिससे आप सब रोग ठीक करते हो, कैंसर ठीक करने की भी बातें करते हो। क्योंकि वो कुछ बातें सुनी हुई थी, और वो जैसे ही कुछ बातें मैं सामने वाले के सामने रखता था, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा से हाई रहा है। तो कॉन्फिडेंस के जब सामने वाले के साथ बात रखता था, तो उसको ये लगता था कि हाँ यार ये पहले से इसका मतलब सब कुछ जानता है। जबकि सच्चाई ये थी कि मैं कुछ नहीं जानता था। सब कुछ जिस दिन जाना, उस दिन तो मैंने डिसीजन ही ले लिया कि खेंगे नहीं करना है। तो जो लोग हमें फील्ड में कई बार मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूं, तो पहली बात तो ये मान लीजिए कि वो कुछ नहीं जानते। क्योंकि अगर वो सब कुछ जानते होते तो वो जिसके साथ भी होते दुनिया में, मगर कैंगन में जरूर होते, ये 100% तय है। और ये जब भी वो जान जाएंगे जिंदगी में इस बात को, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मुझे मालूम है सबके साथ होगा। उसके बाद फिर टाइम निकलता चला जाता है, बहुत से कॉल्स आते हैं, और उस दौरान एक दो तो ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी कैंगन मैंने छुड़वा दी थी चलते हुए। मैंने कहा यार ये इंडिया में बनती है यहीं, मैंने सुना है गुजरात के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ नेटवर्कर लोगों का बनाया हुआ धंधा। और नेटवर्किंग में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा ही पड़ोसी उस कंपनी का एमडी होता है, और हम सपने देख रहे होते हैं कि वो तो सिंगापुर की है। तो ये सब बता बतू के कुछ लोगों की मैंने कंपनी कैंगन छुड़ाई भी है, और उसका मैं आज भी सोचता हूँ कि मालूम नहीं वो मेरे पाप कब धुलेंगे, मैं नहीं जानता। उसके बाद जिंदगी के अंदर एक शख्स आता है, ये कोरोना के बाद की बात है। और उस दौरान एक मैंने ऑपरेट भी करवाया था फिस्टुला का। तो वो हनुमानगढ़ आके पहले से भी हालांकि फॉलो कर रहे थे वो मेरा, क्योंकि वो पहले किसी कंपनी में रह चुके थे मेरे साथ। मगर उनका काम रोटेशन कंपनियों में ज्यादा था, तो इसलिए मैं उनसे बचने की कोशिश करता था, क्योंकि वो आए दिन कोई न कोई रोटेशन प्लान लेके आ जाया करते थे। तो वो अपनी संगति से बाहर था। मुझे मालूम था कि यार कोई अच्छा कंसेप्ट अच्छे आदमी के साथ किया जा सकता है जो टिकने वाला हो। बदलने वाले के साथ नहीं किया जा सकता। अच्छे बुरे दिन आएंगे, मगर खड़ा रहना पड़ता है इन सिस्टमों में, ये समझ थी पहले से।
तो उन्होंने कहा कि यार, मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप इतनी दूर से तेल फूंक के आओगे और मैंने कैंगन करना नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं सब जानता हूँ इसके बारे में। तो उन्होंने 2-4 बार तो वो नहीं आए, मगर एक बार हनुमानगढ़ किसी और से मिलने के लिए आए थे। तो उनका फोन आता है कि मैं आपसे सिर्फ 20 किलोमीटर हनुमानगढ़ आया हुआ हूँ, अब तेल फूंक के नहीं आ रहा हूँ, आप इससे अपनी आत्मा को मुक्त कर लो, पास में आया हूँ, हाँ चाय नहीं पिलानी तो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। उन्होंने मेरे को डेमोस्ट्रेशन दिया। डेमोस्ट्रेशन मैंने देखा। डेमोस्ट्रेशन देखते ही मैं अपने छोटे भाई को साथ लेके गया था, जो 15 सालों में मेरे साथ तो रहा है मगर कभी किसी भी नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं रहा है। गवर्नमेंट जॉब में टीचर है वो। और उनको साथ लेके गया ओब्लाइज करने के लिए कि चल यार देख लेते हैं, पास में एक होटल था, वहां बैठ गए थे हम लोग। मगर जैसे ही डेमोस्ट्रेशन देखा तो मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा यार, गलती तो हो गई। मतलब डेमोस्ट्रेशन जैसे जैसे अंत की तरफ जा रहा था, मुझे मेरे पिछले जो 5 साल थे वो याद आ रहे थे कि गलती तो हो गई। 2017 में तेने पहली बार कैंगन के बारे में सुना, उसके बारे में कम से कम जानकारियां तो जुटानी थी। जानकारियां नहीं जुटा के वहीं पे उस सिस्टम को छोड़ दिया, और उसके बाद किसी ने जानकारी देने की कोशिश की तो वो मैंने कभी जानकारी ली नहीं। वहां से जैसे ही डेमोस्ट्रेशन देखा, मैंने चल के खुद कहा कि सर प्लान बताइए। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद एक चीज उसी समय मेरे तय हो गई थी कि हाँ, ये कंसेप्ट चाहे धीरे चले तेज चले, यहां तक कि इतना बिलीव हो गया था डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद कि अगर नेटवर्किंग नहीं चली ना, तो ट्रेडिशनल की तरह इस मशीन को मैं धीरे धीरे करके एक एक करके बेच लूंगा, मगर मशीन बिकेगी ये पक्का है। अब मैंने उनको कहा प्लान बताइए। और आप सब चूंकि ज्यादातर साथी यहाँ पे पहले से इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको मालूम है कि ऐसा प्लान नया है वो अनुभव नहीं कर सकता। जिनकी पहली कंपनी कैंगन है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके हाथ में क्या आ चुका है। जिन्होंने 2-3-4 प्लेटफार्मों पे काम किया है लाइफ में, उनको मालूम है कि ऐसा प्लान परमात्मा ने खुद ने ही किसी के यहाँ पे बैठने के बाद में डिजाइन किया होगा। ये इंसान के द्वारा डिजाइन किया गया प्लान नहीं है। जैसे ही मैंने प्लान देखा, तो चूंकि उस दौर में काफी बड़े एक माइनस को झेल रहे थे, और जो विगत में दो काम मैंने और मेरे साडू साहब, जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैनपाल जी, उनके बड़े ब्रदर हैं सुभाष जी, जो हमारे साथ वर्किंग में है, वो सभी साथी उनको जानते हैं, पहले से हिसार से हैं। तो हमने दो काम किए थे और उनमें माइनस में जा चुके थे हम लोग। पहला दिमाग में यही आया कि सुभाष जी के पास चलता हूँ और चर्चा करता हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग काम करते हैं। मगर फिर वहां से उठ के घर पे आ गया, और जैसा मैंने बताया कि मैं डिसीजन उनके साथ इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे महीने कोई न कोई नया प्लान ले आते थे, रोटेशन प्लान। हालांकि आज की तारीख में वो कैंगन में ही है। 2.5 साल से ऊपर हो गया उस घटना को जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और वो इसी प्लान में टिके हुए हैं। तो आप देखिए कि जो आदमी 100 कंपनियों में नहीं टिका, जो इंसान मालूम नहीं कितने रोटेशन कर चुका था, कैंगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने उनको भी टिका के रखा हुआ है। और वो 2.5 साल 3 साल हो गए और आज कैंगन कर रहे हैं। मगर मेरे लिए ये चिंता का सबब था उस टाइम, क्योंकि मैं उनके साथ उस टाइम नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा अब किसके साथ किया जाए। तो दीपक जी को मैं जानता था, क्योंकि दीपक जी और मैं 2011 में किसी कंसेप्ट में रह चुके थे। बहुत ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते थे, दीपक जी भी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, और मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा दीपक जी को नहीं जानता था। मगर इतना मालूम था, जैसे कि कई बार सिस्टमों में हम प्लग होते हैं तो बहुत से लोग, जैसे आप मेरे को जानते हो, मैं भी बहुत से लोगों को जानता हूँ, उस प्रकार से। तो मैंने देखा कि दीपक जी भी फेसबुक पे, मैंने देखा था कि कंटिन्यू लंबे टाइम से वर्किंग में है। मैंने दीपक जी सर से कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि सर, कैंगन में ही हैं आप? कहा हाँ बिल्कुल कैंगन में हूँ। तो मैंने बात नहीं की थी, सबसे पहले दीपक जी को मैसेज डाला था व्हाट्सएप पे, दीपक जी सर को भी याद होगा। मैंने कहा सर फ्री हैं तो बात कीजिए, सुभाष मंडा हनुमानगढ़ से, इतना लिख के मैंने डाल दिया था। और फिर सर का लगभग 2-2.5 घंटे बाद कॉल आता है मेरे पास। हम लोग बात करते हैं, वो सर कैंगन करने का मूड है कि बिल्कुल वेलकम। फिर हम आपस में चर्चाएं करते हैं तो वो यादें ताजा हो जाती है। और अगर थोड़ा बहुत हम एक दूसरे के बारे में भूल भी चुके थे तो वो चीजें हमें याद आ जाती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हम कभी टच में नहीं रहे थे उस कंसेप्ट के बाद में। 2011 के बाद में कैंगन में ही हम लोग टच में आते हैं। वहां पे दीपक जी सर से बात करने के बाद दीपक जी ने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं पटना रहता हूँ। मैंने कहा सर, मैंने अभी पिछले दिनों में एक ऑपरेट करवाया है, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ज्यादा रनिंग के लिए मना किया है।
तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हिसार आ जाएं, और हिसार मेरे हनुमानगढ़ से 200 किलोमीटर की दूरी पे, और मैं हनुमानगढ़ से हिसार आ जाता हूँ वहां पे। सर अपनी वाइफ के साथ आते हैं और मैं इधर से चला जाता हूँ। मगर वहां पे फिर से एक नई स्टोरी हमारा इंतजार कर रही थी कि वैसे तो मेरे साडू साहब उस टाइम रियल में व्यस्त थे, खैर मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मेरे जो साली जी हैं वो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हैं वहां पे, हरियाणा के अंदर एससीएस है। तो उनके किसी ट्रांसफर के चक्कर में वो व्यस्त थे। मगर उनको जैसे ही पता चला कि सुभाष है वो कोई नया पिटारा खोलने वाला है नेटवर्किंग का, तो कहीं ना कहीं वो वैसे भी गायब हो गए थे कि अगर उसने किया है तो मेरे को भी लेके आएगा। और पीछे 2 बार तो माइनस में जा चुके हैं, तो मालूम नहीं इस बार कितने के माइनस में जाएंगे। तो सुभाष जी चले जाते हैं। अब वहां पे मैं और मैनपाल जी, जो छोटे वाले साडू साहब थे, वो थे। हम दोनों ने चर्चा की भी इस पे बात करते हैं। सर आए हुए हैं और डेमोस्ट्रेशन लेते हैं। मैंने डेमोस्ट्रेशन देख चुका हूँ, बहुत शानदार चीज है। तो वहीं पे हमारे एक अन्य मित्र जो आज की तारीख में तो मेरे भाई हैं, उस टाइम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, सुभाष जी और मैनपाल जी के वो फाइनेंशियल पार्टनर भी थे कुछ मामलों में, और बिल्कुल पड़ोस में भी रहने वाले थे। एक नेक इंसान जोगेंद्र जी कड़वासरा, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छा पोर्टफोलियो। तो उनको भी इनवाइट कर लेते हैं उसमें। जब मेरी जिंदगी का एक्चुअल में हम सबका पहला डेमोस्ट्रेशन हो रहा था करने के मूड से, और दीपक जी वो डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पे। तो घर में दीपक जी की मिसेज और बाकी हम सब, मैं भी अपनी मिसेज को साथ लेके गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब अब ये बिजनेस करने की बारी आएगी तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे घर से ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने, जब अगर हम कामयाब नहीं होते तो हमारे घर वाले गलत नहीं है, वो सही है। वो कहते हैं कि आपसे 5 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ 50,000 महीने की इनकम चाहिए। और वो चूंकि आपको कहीं से मिल रही है तो आप उस काम पे चले जाएं। तो वाइफ को भी साथ लेके गया मैं। पूरा डेमोस्ट्रेशन सर ने दिखाया, सर वहीं रुके फिर एक दिन, और सब चर्चाएं हुई। और उसके बाद सर वापस पटना रवाना हो गए, और मैंने कहा सर मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो कई बार क्या है कि कुछ आदमी शकल से ऐसे लगते हैं कि इनके पास तो पैसा होगा। तो बहुत से लोगों को ये भ्रम था कि सुभाष के पास यार कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा, कोई छोटा मोटा कोई कमी होगी तो इजीली हो जाएगा। मगर उस टाइम की हकीकत ये थी कि कोरोना के बाद 1.5 साल के बाद पहली बार घर से निकले थे, और अपने पास कुछ भी नहीं था। छोटा मोटा जो था वो कोई शायद यकीन भी नहीं करने लायक है, क्योंकि कई बार हम बहुत, जब छोटी पूंजी किसी को बता देते हैं ना, तो सामने वाला यकीन नहीं करता कि ये बातें सिर्फ स्टोरी लायक होती है, कहने लायक होती है, बताने लायक होती है। मगर मैं जब भी किसी को सुनता हूं ना स्टेज से, कोई ये कहता है कि मेरे पास उस दिन सिर्फ 2,000 रुपए थे, तो जहां पे 99% पब्लिक है वो ये मानती है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है बताने के लिए। मगर मैं या मेरे जैसे कुछ लोग हैं उनको मालूम है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि जो उस हालात से निकला हुआ है उसे पता है कि जब तेरे वाली बात यथार्थ हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं हो सकती। तो कोई 10-15 हजार रुपए मेरे अकाउंट में रहे होंगे, मगर मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि HD 501 2.77 लाख मेरे को चाहिए, और मैंने ये बिजनेस करना है। अब वहीं से मेरी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब चूंकि मुझे मालूम था कि मेरे एक जो मददगार हैं वो सुभाष जी हैं, क्योंकि सुभाष जी हैं, पॉकेट में हो नहीं हो मगर एक चीज में मास्टरी है उनको, बंदोबस्त कहीं से भी कर लेंगे, और कितना भी बड़ा करना पड़े कर लेंगे। सुभाष जी है, वो मेरे से बच के भाग रहे थे और मैं वहां पे बैठ के उनका इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब आएंगे। आखिरकार 7 या 8 दिन शायद निकल गए होंगे। उनको महसूस हो गया कि सुभाष घर छोड़ के जाने वाला नहीं है, मुझे अब कितने के दिन बाहर रहूं, घर पे तो जाना होगा। और छोटे वाले भाई को फोन करके टच में रहते थे कि क्या हो रहा है, मंडा साहब यहीं बैठे हैं या चले गए। और चूंकि मैनपाल जी का मैं पहले ही यह विश्वास जीत चुका था डेमोस्ट्रेशन के जरिए, कड़वासरा भाई साहब भी काफी पॉजिटिव रिएक्ट किया था, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी। तो डेमोस्ट्रेशन देख के, क्योंकि बिजनेस तो उनका पार्ट था ही नहीं, खैर डेमोस्ट्रेशन उन्होंने देखा था। और डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद उनको था कि यार हाँ, मेरे को अगर अच्छी नींद आनी स्टार्ट हो जाए तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट काम का है। तो फिर वो मैनपाल जी को मैंने बोला कि सुभाष जी को बोलो कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, आ जाओ, यहाँ पे तो पहले से एक मशीन तैयार है। फिर सुभाष जी आते हैं, आने के बाद में जब सारा कुछ उनको डिटेल में बताया जाता है, तो वो पहले इंसान थे जो इस पानी के प्रति इतने ज्यादा पॉजिटिव हुए जितना मैंने मेरी लाइफ में अब तक तो नहीं देखा है किसी को। उन्होंने कहा पैसा तो चाहिए ही नहीं, मैंने तो समाज सेवा करनी है।
हजारों लोगों का मैं आशीर्वाद लूंगा, मैं रोग ठीक करूंगा। अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं और मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार रोग तो तब ठीक करेंगे ना जब 277 पास में होगा, अभी तो मेरे भी नहीं है। और मैं अगर ये बात बोलूं कि 277 तो मेरे और 277 आपके, मेरे को तो 6 लाख चाहिए, तो क्या होगा मैटर। मगर हिम्मत करके मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि हाँ हाँ मशीन ले लेंगे, कहीं से बंदोबस्त कर लेंगे, चिंता मत करें। मैंने कहा चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि मेरे वाला भी बंदोबस्त आपने करना है। कहे मको हाँ जी। तो कहे अब क्या किया जाए। तो कहे चलो कड़वास राजी भाई साहब के पास चलते हैं। एक दो और तीसरी पार्टी हो गई कड़वास राजी, जिनके पास हम जाते हैं। तो कड़वास राजी कहते हैं कि हाँ यार बिल्कुल मशीन अच्छी है, और आप बोलो कब चेक देना है, मैं चेक दे दूंगा और मशीन मंगवा लेता हूँ। तो हमने बोला सर वो तो सारी बातें सही है, मगर चेक एक नहीं है, एक्चुअल में आपको 3 देने होंगे। कि नहीं नहीं मैं एक ही लूंगा, एक बार फिलहाल मेरा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि 3 भाई है कड़वास राजी, तो वो 3। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, परिवार के लिए 3 नहीं लेनी है, हमारे लिए लेनी है, एक सुभाष जी के लिए, एक इस सुभाष के लिए, और एक आपकी हो गई। कि यार 9 लाख का चेक। मैंने कहा हाँ 9 लाख का चेक। उनके साथ भी बैठ के फिर बिजनेस की डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बारे में बताया जाता है। हालांकि उनका बिजनेस पे कहीं दूर दूर तक उस टाइम नहीं था, उनको एक ही चीज प्यारी थी कि डिवाइस अच्छा है, अगर ये पानी मेरे पे काम करता है तो यार मेरे को नींद आनी स्टार्ट हो जाए अच्छी वाली। क्योंकि उस दौरान उनके काफी दिक्कतें चल रही थी, काफी उधारियां भी, शायद 5-7 करोड़ की उधारियां भी उनकी मार्केट में फंसी हुई थी। कोरोना के बाद में सब बड़े बिजनेसमैन आप जानते हैं कि एक प्रेशर झेल रहे थे। तो उस प्रेशर के अंदर भी मालूम नहीं क्यों कड़वासरा जी ने, जो सुभाष जी की गुडविल रही होगी, मेरी गुडविल तो जीरो थी, क्योंकि जो इंसान मेरे को जानता नहीं है तो मैं वहां पे मेरे को तो क्रेडिट कैसे दे सकता हूँ कि हाँ हमारी गुडविल रही होगी, वो मेरे को जानते ही नहीं थे। तो सुभाष जी की गुडविल रही होगी कि उन्होंने उस दौर में 9 लाख रुपए हमें दिए। हम लोगों ने, सबसे पहले मेरी मशीन का ऑर्डर दिया जाता है, अगस्त वापस आ गया है, अगस्त के अंदर मशीन आती है मेरी, यानी कि 2 साल हो जाएंगे अब इस बिजनेस में मेरे को। अगस्त में मशीन आती है, मशीन आने के बाद पहले बार हम सारी उस मशीन को, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पानी पी रहे हैं। प्लान का तो अता पता था नहीं, बस एक बार सुना था, दूसरी बार सुन लिया था, खैर दीपक जी से, इसलिए डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद में कि अब डेमोस्ट्रेशन दें हम लोग। अब डेमोस्ट्रेशन आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं। 3 दिन तक यही सब चलता रहा। उसके बाद में सेकंड मशीन है, वो भी 10 एक दिन के बाद आ जाती है, और अगस्त होते होते हमारी तीनों मशीनें आ जाती है। और हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। हम सब लोगों ने बेसिकली, मैं जैसे मेरे नाम से है सुभाष जी, कड़वासरा जी, मैनपाल जी, सब लोग अपने अपने नामों से काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। अब जो जितना इजी लगता है वो उतना इजी होता नहीं है। और एक बहुत बड़े माइनस से आप खुद देखिए कि लगभग 10-15 लाख के एक माइनस से निकल के एक ऐसे बिजनेस के बारे में अचानक सोचना। और देखिए, किसी के लिए 10-15 लाख मामूली सी चीज हो सकती है, मगर वो इस पे तय होता है कि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या है। कड़वासरा जी के लेवल पे 15 लाख कोई बड़ी चीज नहीं होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि जिनकी उधारियां ही 5-5 करोड़ फंसी हुई है, तो वहां पे 15 लाख वो कोई बड़ी चीज नहीं मानेंगे। मगर एक आम बंदा है तो उसके लिए तो 15 लाख बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि मैं 15 लाख रुपए के, हम लोग, मैं और सुभाष जी आ चुके थे माइनस में पहले ही 2 कामों में, तो हम लोग वहां से डिसीजन लेते हैं। और जहां पे कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप में आग इतनी ज्यादा है तो रास्ते खुल जाते हैं। मैंने तो उसके बाद में भी नाम तय कर रखे थे कि मेरे भाई साहब हैं डॉक्टर साहब, कि अगर यहाँ से काम नहीं बना तो मैं सीधा डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा कि भैया 2 मशीनें लेनी है, एक आप लो एक मैं लेता हूँ और काम करते हैं। वहां से भी बात नहीं बनती तो एक तहसीलदार साहब थे, उनका भी नाम मैंने लिख रखा था कि उनके पास जाऊंगा। क्योंकि एक चीज तो मेरे प्लस पक्ष में मैं लेके आ सकता था, क्योंकि मैं जब सामने वाले के सामने बैठता तो मैं एक बात बोलता कि जिस इंडस्ट्री को आप बुरा समझते हैं, उस इंडस्ट्री में मैं 15 साल रहा हूं, और आप मेरे पे जुआ खेल के देखिए, आपको निराश नहीं होने दूंगा। और 15 साल के मेरे अनुभव हैं, वो ये बोलते हैं कि कुछ भी नहीं लगा रहे हैं और बहुत बड़ा कमाएंगे। और मुझे डेफिनेट 100% मालूम था कि कोई न कोई फाइनेंसर मुझे, मेरे पे, मतलब जैसे कि आज की तारीख में जो नए नए स्टार्टअप नहीं होते जिन पे कि कुछ बड़े कॉरपोरेट है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मुझे मालूम था कि इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा मैं। तो जो लोग ये बहाना करके बैठे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्त, बात पैसे की नहीं है, आप में आग नहीं है।
अगर आप में आग है तो आपको दुनिया में 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंस करेंगे, मगर आप में आग होना जरूरी है। अगर आप में आग नहीं है तो ठीक है, उसके लिए ये मशीन महंगी नहीं, बहुत महंगी है, आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी महंगी है। क्यों? क्योंकि 15,000 के लिए जहां पे संघर्ष चल रहा हो वहां पे 3 लाख रुपए आप कहां से लेके आएंगे? घर से आपको मिलने नहीं है। तो उसके लिए मशीन महंगी नहीं है, कहीं न कहीं आपके भीतर आग की कमी है। और वो आग जिस दिन जल जाएगी ना अंदर, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। तो वही बात है कि ये आग होनी चाहिए, और वहां से इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, तो जहां पे जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और जो लोग कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई, तो उनको मैं बता दूं कि मेरी भी 60 दिनों के बाद में ज्वाइनिंग आती है, मशीन बिकती है यानी कि पहली। और जिसके अंदर कड़वासरा भाई साहब वर्किंग में नहीं थे, काम नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको तो पानी पीने से मतलब था, खैर। मगर मैं और सुभाष जी दो लोग थे जो फील्ड में वर्किंग भी कर रहे थे, यानी कि कहने का मतलब दो लोग थे। उसके बावजूद 60 दिन में हमारी पहली मशीन आती है। उसके बाद आगे वाले जो 6 महीने हैं, मैं आपको फिर बता दूं, उनमें कभी एक मशीन, कभी दो मशीन, और बीच में 2 महीने ऐसे आए जब हमारी 12 एक मशीनों का ग्रुप हो गया था, तो 2 महीने एक भी मशीन नहीं आई। तो सुभाष जी ने मेरे को कहा कि इतनी अच्छी चीजें लोग लेते क्यों नहीं है? मैंने कहा अच्छी चीजें इसीलिए तो लोगों को लेने में संशय है। बुरी चीज होती तो कहाँ दिक्कत थी, लोग ले लेते। लोग तो ऐसे प्लॉट ले लेते हैं जो पहले से ही बताया जाता है कि विवादित है, फिर भी वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। मालूम है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टियां भी परचेज कर ली जाती है। अच्छी चीज है, वक्त लगता है, मगर आप और हम एक ऐसे बाग को खड़ा करने जा रहे हैं जो 5 साल लेगा सुभाष जी, मगर उसके बाद बाकी बाग की 25 साल उम्र होती है। हमारे बाग की ऐसी है कि हमने जो बाग लगा दिया, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी मजा करेंगे। तो ये बिजनेस हमने हमारे लिए नहीं करना है, पहले दिन एक थॉट बना लें, हम लोगों ने हमारे बच्चों के लिए करना है। और ये बात मैं सुभाष जी से कर रहा हूँ, यानी कि उस टाइम वो हम लोगों ने बच्चों के लिए करना है। क्योंकि जब 2 महीने आपकी कंटिन्यू कोई मशीन नहीं बिकती है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसी चीजें मन में आती है। और यहाँ पे भी बहुत से लोग बैठे होंगे कि जिनके मन में ये सेम चीजें आई होगी। तो उनको ये बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को कभी छोड़ना मत। हर समस्या का समाधान हो सकता है, और कैसे हो सकता है? आपकी टीम में आने वाला एक नया इंसान आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो आगे से आगे बढ़ते जाना है। आगे से आगे बढ़ते गए, फिर हमें जो साथी हैं जानते हैं कि अजय जी, हरि प्रकाश जी, मकवानी जी, हुक्मी जी, बहुत से ऐसे लोग आगे से आगे हमारे साथी बनते चले गए, बनते चले गए, जो जबरदस्त वर्किंग में रहे। और मेरे भाई साहब डॉक्टर महावीर जी जो जोधपुर में हैं, तो जिन्होंने कभी भी नेटवर्किंग के अंदर ये मानना था कि सुभाष तुम अपना टाइम खराब कर रहा है, मगर इस मशीन की ताकत देखिए कि वो भाई साहब भी मेरे इतनी जबरदस्त तरीके से स्पोर्ट में उतर गए। उनकी ब्लेसिंग, उनकी सपोर्ट, उनकी यहाँ तक कि फील्ड में सपोर्ट, कि हाँ चिंता मत कर, मशीनें ये सेल होगी तेरी, अच्छा सिस्टम है, अच्छी मशीनें हैं, अच्छा काम। तो वहां से मेरा मनोबल और बढ़ता चला गया कि यार पहली बार मेरे को मेरे परिवार ने भी बोला है, कि जो कभी नहीं बोला, चाहे पैसा आया किसी नेटवर्किंग कंपनी में तो भी नहीं बोला कि तू अच्छा काम कर रहा है, ये बोला कि तू काम तो गलत कर रहा है, ठीक है पैसे आ रहे हैं एक अलग बात है, वो हो सकता है तेरे को। मगर पहली बार जिंदगी के अंदर ये था कि बहुत परिवार से इतनी मुझे खुशी मिली कि सब लोग पॉजिटिव, सब लोग पॉजिटिव। तो केंगन आपको ये देता है कि आप जहां पे एक तरफ अपने परिवार का फेथ पाएंगे, जैसे जैसे ये पानी हमारा परिवार पिएगा ना, हम अपने परिवार का फेथ पाएंगे। और उसके साथ साथ दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। ये आप में से तो बहुत से साथी जानते हैं कि आज की तारीख में अगर बात की जाए तो अलग अलग, चाहे वो बीजेपी हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में इस बिजनेस में आए, जो कभी भी 15 साल में मेरे पास नहीं आए थे। क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्किंग में अक्सर देखा है, अब मैं प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग पे 2 मिनट चर्चा करूंगा आपसे, कि हम लोगों ने नेटवर्किंग में अक्सर देखा है कि कार वाला बाइक वाले के पास जाता है, कोई क्वेश्चन ना पूछ ले और इजी कन्वेंस हो जाए। बाइक वाला हमें साइकिल वाले के पास लेके चला जाता है,
और साइकिल वाला कहता है कि सर उस झोंपड़ी में जाके डेमोस्ट्रेशन करना है। चलिए, डेमोस्ट्रेशन नहीं बोलूंगा मैं, प्लान बोलूंगा, क्योंकि वहां पे प्लान हुआ करते थे, डेमोस्ट्रेशन नहीं हुआ करते थे। कि वहां पे प्लान, यानी कि कहानी यहां से स्टार्ट होती है और बंदे को 2 साल बाद पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। ठीक है। और सामाजिक रूप से कुछ भी मान लीजिए, दीपक जी सर एक बात बोलते हैं कि हमें महात्माओं की वैल्यू करनी चाहिए, पैसे वालों की वैल्यू नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारा समाज, हमारे बच्चे अच्छी दिशा में जाए। मगर ये आदर्श शब्द है एक्चुअल में, जिनको हर कोई पाना चाहता है मगर अपने पे लागू करना नहीं चाहता। हम यहीं से समझ सकते हैं कि हम लोग साधु संतों के जाके पैरों के स्पर्श करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आप और हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बेटों को साधु बनाना चाहते हैं कि बेटा तू शादी मत कर और तू जा फला मंदिर पे या फला जगह जाके तू तो साधु हो जा। तो कहने का मतलब, बहुत सी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो कहने में अच्छी होती है, सुनने में अच्छी होती है, मगर जब अपने पे लागू करने की बात हो तो इंसान पीछे हट जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा साधु बन जाए। तो यहाँ पे भी यही थी कि हम लोग जो जा रहे थे, तो क्या झोंपड़ी में अच्छा इंसान नहीं रहता? क्या उसके ड्रीम नहीं होते, उसके बच्चे नहीं होते? मगर जो पब्लिक देख रही थी हमें, वो ये कह रही थी कि यार मालूम नहीं, अच्छे भले थे और आजकल मालूम नहीं किन लोगों के साथ घूमता रहता है। तो वो सिस्टम इस प्रकार से हमें यहाँ पे लेके गए। और कैंगन में जो चीज मैंने महसूस की, सुभाष यहां से चला था जमीन से, आगे से आगे अच्छे इंसान मिलते चले गए, अच्छे इंसान मिलते चले गए, और वो और अच्छे इंसानों में लेते चले गए। आज की तारीख में जिन लोगों से स्टार्टअप हुआ था और आज जिन लोगों में जा चुके हैं, तो आज चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, जहां पे हम लोग ये मशीन लगा चुके हैं, अच्छे से अच्छी सर्विस क्लास में आईपीएस, एडिशनल एसपी, वहां पे हम ये मशीन लगा चुके हैं। सिविल सर्विसेज के अलावा चाहे ये हमारे यहाँ पे आरएस होती है, जैसे हरियाणा में एससीएस होती है, तो वहां पे हम लोग मशीन लगा चुके हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों में मशीन लगा चुके हैं। और सिर्फ मशीन नहीं लगाई है, उनका फेथ आज इस कदर है कि रात को 11 बजे भी फोन किया जाए, और उस फोन के अगर वो पास में है, यानी कि वो फोन अगर वो देख रहे हैं कि हाँ ठीक है सुभाष का फोन आ रहा है, तो सर इस मशीन की इतनी ताकत है कि वो इंसान रात को 11 बजे भी हमारा फोन पिक करता है, चाहे वो ये बिजनेस करे या ना करे। सिर्फ इस पानी को पीने के बाद, इस मशीन को यूज करने के बाद, वो लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। और इसने समाज के अंदर हमारे को फिर से प्रतिष्ठा दिलाई कि जब हम फेसबुक पे किसी मंत्री जी के साथ डाल रहे हैं फोटो कैंगन वाटर पीते हुए, पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी के साथ डाल रहे हैं, अच्छे बड़े बिजनेसमैन के साथ डाल रहे हैं, सोच के देखिए कि जिस श्रीनगर लाल चौक पे और श्रीनगर घूमने के लिए मारा मारी रहती है, इस बिजनेस की ही देन है कि कड़वासरा भाई साहब मिले और वहां से ये बिजनेस उनके भाई साहब पवन जी तक पहुंचा। और आज रात अगर डिसाइड कर लिया जाए कि हाँ चलो श्रीनगर चलना है और 7 दिनों के लिए चलना है, तो सर सोचने की भी जरूरत नहीं है कि हमें ठहरना कहाँ है या हमारा खाना पानी कहाँ होगा। यानी कि सीधा का सीधा जाके घर पे ही एंट्री है। तो ये बिजनेस इस प्रकार के एलिट क्लास के अंदर भी हमें लेके आता है, अच्छे लोगों में हमें लेके जाता है। बिजनेस आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, एक एवरेज चलती रही। पहला साल जब इस बिजनेस में खत्म हुआ था, तो शायद मेरे को जहां तक याद है 25 या 30 सेल, शायद 30 एक के सेल के आसपास रही होगी। ठीक है, मगर चलते रहे। इसी बीच एक नया क्रांतिकारी कदम आगे आता है और वो होता है जूम। दीपक सर मेरे को कॉल करते हैं कि सुभाष जूम पे आया अगर, मगर जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनको उठने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे भी थी। मैं वो सर आप जूम करते हो 7 बजे, और 7 बजे के साथ मेरी ज्यादा बनती नहीं है, 8 बजे के साथ तो मेरी बनती है, मगर 7 बजे के साथ नहीं बनती। तो दीपक सर के यार आया कर, अच्छी चीज है। कई बार मेरे को फोन किया, मगर मैं फिर भी 7 बजे जूम पे नहीं आया, ये सच्चाई है। और जब चूंकि मैं खुद नहीं आया, तो मैंने अपनी किसी भी टीम साथी को एक बार भी मैसेज नहीं किया कि आप जूम पे आया करो। उसके बाद शायद दीपक सर ने मेरे दिमाग के ताले खोलने के लिए कहते हैं कि इसार एक मीटिंग करते हैं अपन, 20 25 30 लोगों की, और मैं आ रहा हूँ। हम लोगों ने होटल में मीटिंग की, वहां पे सुभाष सर, कड़वासरा जी, सारे जितने साथी थे टीम के, सारे साथी वहां पे थे।
और उसके अंदर उन्होंने महत्व बताया जूम का कि एक बार आना स्टार्ट करो, 15 दिन कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, चाहे कितना भी आलस आए, 16वें दिन मैं सुभाष आपको नहीं बोलूंगा कि आप जूम अटेंड करो। तो मैंने सोचा यार 15 दिन तो चलो जैसे भी है देखा जाएगा। और उसके बाद मैं जूम पे आता हूँ। जूम पे आने के बाद इतने साथी मिलते हैं आज, पंत साहब, पीपी सर, भाइयों जैसे जो रिलेशन हो चुके हैं। और 15 दिन के बाद तो ये हालत हो गई कि अब तो कोई छुड़वाएगा तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। और उस जूम ने, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, चाहे हम किसी भी लेवल पे चले जाएं, अगर हमारे में से कुछ बड़े अचीवर यहाँ पे हो और वो इस जूम को और उनकी टीम इस जूम को मिस कर रही है, तो वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि वो जो 30 वाली जर्नी थी, कंटिन्यू बैठने स्टार्ट हुए, अपने लोगों को बिठाना स्टार्ट किया, एक एक करके संख्या बढ़ाते चले गए जूम में। और ये जो पिछले 11 महीने हैं, वहां पे कब ये 70 मशीनें आ गई खुद को ही पता नहीं चला। खुद के कंधों से वजन कम कर दिया जूम ने। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुई है ये जूम। जितने लोग आज सुन रहे हैं यहाँ पे, 261 लोग हैं इस टाइम। तो मैं 261 लोगों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ 15 दिन लगातार, 16वें दिन आपकी अपलाइन भी आपको नहीं बोलेगी, इस बात की गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं ये। मगर 15 दिन कुछ भी हो जाए, आप अलार्म लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि पहली अलार्म मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं मेरे साथ है ना वही आपके साथ बता रहा हूं, तो 2 अलार्म लगा लीजिए कि जैसे ही ये बंद हो 10 मिनट बाद दूसरी है वो स्टार्ट हो जाए बोलना। मगर 15 दिन आप जूम पे आइए, कंटिन्यू जूम को मत छोड़िए। 16वें दिन फिर वही बात, जैसे मैंने कहा था कि आज कोई अगर मेरे को अन्य प्लान के लिए बुलाए और कहे कि मैं सोने में तोल दूंगा, तो भी मैं जाने वाला नहीं हूं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 15 दिन जूम पे आ गया वो जूम को छोड़ने वाला नहीं है। उसका दिमाग एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करेगा। उसके बाद अगर मेरे बिजनेस को बढ़ाने में जिन चीजों का योगदान रहा है, थोड़ा सा वो और बता देता हूँ आखिर में मैं चलते चलते। पहले दिन से मेरा बिलीव रहा है कि क्योंकि मेरे खुद का जो नेटवर्किंग के प्रति, जब मैं नेगेटिव था और मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं पॉजिटिव कैसे हुआ, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे किसी ने एक प्रोग्राम में बिठाया था, लेके गया था कोई इंसान और एक प्रोग्राम में बिठाया था। और उस प्रोग्राम ने उसी दिन तय कर दिया था कि हाँ, ये इंडस्ट्री बनी हुई है और इस इंडस्ट्री को समझना है और इसके अंदर काम करना है। तो यानी कि प्रोग्राम्स के अंदर हमें लोगों को लेके जाना पड़ेगा, ये तय है। जैसे इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप किया, तो दीपक सर को अच्छी तरह से मालूम है, सर के साथ चर्चा हुई थी। मैंने कहा 5 महीने बाद शायद पहला प्रोग्राम दिल्ली में आया था। तब मेरे ज्वाइन होने के 5 महीने बाद में पहला प्रोग्राम मुझे मिला था। मैंने कहा सर मैं 10 एक लोगों को लेके आ रहा हूँ। तो सर ने कहा यार अच्छी भली प्रोग्राम की टिकट है, 10 लोगों को ला पाओगे क्या? मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, या तो करना नहीं है, करना है तो फिर ये सोच के करना है कि जब हम हमारे बच्चों पे खर्चा कर सकते हैं तो क्यों कर रहे हैं आप खर्चा? अपनी अपनी अंतरात्माओं से सभी लोग पूछ ले, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं। सबसे बड़ा झूठ होगा कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ ज्ञान के लिए उनको आप वहां भेज रहे हो। आप सब उनके अच्छे करियर के लिए भेज रहे हो, और करियर का मतलब इससे जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके बच्चे आज भी कहें कि हमने अच्छी एजुकेशन ले ली, हम समाज सेवा के लिए निकल रहे हैं आज के बाद, एक फुटी कोड़ी कभी किसी से नहीं लेंगे, तो सबसे पहले आप ही का झगड़ा होगा, उससे गारंटी है। और कोई इस बात से डिने करता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। सिंपल सी बात है, कहने को कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब तो ये है कि सर स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने भी उनको मना किया था कि बेटा घर चला, पैसा चाहिए हमारे को, और तू है जो दुनिया के अंदर है वो फकीरी बांटता हुआ घूम रहा है। सब लोग आप विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ लीजिए, उनके अंदर उनकी माँ तक उनको कहती कि घर चलाओ। तो हम लोग तो आप और हम कौन से बाग की मूली हैं, कहने का मतलब, जब इतने बड़े संत को जो उनके माता पिता नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आप और हम जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बच्चों पे करते हैं, कम से कम भी कितने साल करते हैं? 25 साल। आज की जो एजुकेशन व्यवस्था है उसके अनुसार एक बच्चे पे 25 साल तक खर्चा किया जाता है। उसके बाद अगर वो कमाने के लायक हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है। इन 25 सालों में आप सोच भी नहीं सकते हो और ना उस खर्चे से पीछे हट सकते हो कि यार ये कमाएगा नहीं कमाएगा मालूम नहीं है। आप फिर भी उस पर इन्वेस्टमेंट जारी रखोगे। 25 साल बाद वो 1 लाख, 2 लाख, 50,000 क्या जॉब लगेगा वो मुझे मालूम नहीं है। तो जो बिजनेस मुझे मालूम था कि 2 साल मेरे से मांगेगा खर्चा और मुझे इस पे खर्चा करना है। खर्चा किस चीज का है? खर्चा यही है कि मैं डेमोस्ट्रेशन देने के लिए किसी के पास जा रहा हूँ,
तो वो मेरा मौके का 50 रुपए का एक डेमोस्ट्रेशन पे खर्चा हो जाता है, ये मान लीजिए। अलग अलग चीजें हम खरीदते हैं डेमोस्ट्रेशन में, उनको बताते हैं, पानी की बोतलें भी रखते हैं, ग्रीन टी भी रखते हैं, या XYZ चीजें जो भी रखते हैं। उसके बाद 500 700 का तेल भी हम लोग फूंकते हैं जब किसी के पास जाते हैं। एवरेज किसी के पास 200 का तेल फूंका है तो किसी के पास 2000 का भी फूंक देते हैं। उसके बाद कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी होटल में ठहर रहे हैं। उसके बाद अगर 10 10 लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रोग्राम की टिकट मान लीजिए कि 3000 है, तो वो 3000 नहीं पड़ के 1000 रुपये एडिशनल ऐड और कर दीजिए, क्योंकि जब जिनको हम साथ लेके जाएंगे, मैंने आज तक बहुत रेयर लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपनी पॉकेट की तरफ है वो हाथ डाला हो कि यार चलो प्रोग्राम में आए हुए थे तो खाना है, होटल पे खा रहे हैं तो बिल मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता। जो साथ लेके जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साथ में इंसान टाइम नहीं देता। इतना कन्विंस करने के बाद हम जब किसी को प्रोग्राम में लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर वो सारे खर्चे हमारे ही होते हैं उस टाइम, क्योंकि उसने हमारे पे एहसान किया है। हाँ, समझ जाने के बाद तो वो अपने आप अपनी राहें बना लेगा, मगर उस दिन उसने रियल में हमारे पे एहसान किया है। तो ये अगर मैं 10 लोगों को प्रोग्राम में लेके गया तो मोटा मोटा देखा जाए तो 40 50 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा, निश्चित है। मगर उन 10 लोगों में से मुझे मालूम है कि 8 लोगों ने मौके की मशीन नहीं ली, तो भी 2 लोग लेंगे। ये एवरेज निकाली हुई है मेरी पिछले 2 सालों में। 10 लोगों को किसी भी प्रोग्राम में लेके जाते हैं हम लोग, 8 लोग पॉजिटिव तो होंगे मगर मशीन नहीं लेंगे, 2 लेंगे। उन 2 ने ये खर्चा निकाल दिया जितना इस प्रोग्राम में हुआ है। तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि इस प्रोग्राम से मैंने बचाया तो कुछ है नहीं, मैंने तो जो कमाया था वो फिर खर्चा हो गया। नहीं, यही तो खर्चा है जो हमें करना था, मगर हम यहाँ पे बचत तलाश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा बटुआ भरा हुआ रहे इस टाइम। नहीं रह सकता। 2 साल तक जो आप कमा रहे हो वो आपको यहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है। उस 2 साल हर हालत में परिवार को ये बताना है कि किसी भी तरीके से आप परिवार को मैनेज करिए, मेरी तरफ आशाएं कम करिए इस बिजनेस से। हाँ, अन्य कोई जो पैसा आ रहा है वो चाहे आप लगाते रहे, मगर इस बिजनेस से जो पैसा मेरे को आ रहा है, कहीं से 26 आया है या कहीं से 39 आया है, कहीं से 13 आया है, तो मुझे एक बार यहाँ पे काम करने दीजिए। क्योंकि आज की तारीख में, वैसे तो सर बाद में आप कटिंग कर देना, क्योंकि अपने सिस्टम में पैसा बताना है वो वैसे भी मना है। मगर मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ सर कि 5000 रुपये अगर हर इंसान पे आज तक मेरा खर्चा हो गया, और मैं इन 2 सालों में 100 लोग, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 लोग हुए नहीं अगर मैं काउंट करूंगा जिनकी मैंने टिकटें कटाई है, तो 5000 को अगर 100 से गुना करते हैं तो ये 5 लाख रुपए बनते हैं। मगर मुझे मालूम है कि मैंने लगभग शायद 61 लोगों की टिकटें, अब तक 71 लोगों की टिकटें कटवाई होगी। तो यानी कि ये टिकटों टिकटों पे जो मेरा खर्चा, जो होटलों पे खर्चा, प्रोग्रामों में खर्चा हुआ, वो हुआ है 3 लाख के आसपास। 2 लाख 2.5 लाख रुपए का डीजल पानी और दूसरी चीजें मान लीजिए, यानी कि 5 लाख। अब वो 5 लाख कहाँ से निकला? यहीं से निकला। कहीं से 26 हजार आए तो वो वहीं मेरे वापस चले गए, कहीं से 39 हजार आए तो वहीं वापस चले गए। मगर इस कुछ और 2 3 लाख रुपए और खर्चा हो गया होगा, मगर वो सारा खर्चा कब हुआ? कि जब मेरे को पैसे आ रहे हैं तब हुआ। पहले मैं 2 लोगों को प्रोग्रामों में लेके जा रहा हूँ तो मेरे को मान लीजिए 13 हजार आ रहे हैं। मगर जब मेरी 3 मशीनें लगी, किसी से 13, किसी से 13, किसी से 26 आए, तो इसका मतलब मुझे 50 हजार आया। तो मेरी हिम्मत आई कि मैं 10 लोगों को भी प्रोग्राम में लेके जा सकता हूँ। दूसरा प्रोग्राम मेरा आगरा था, जहाँ पे 2 दिन का RTP रखा हुआ था, PP सर ने रखा हुआ था, जिसमें सतपाल जी सर और दीपक जी सर आए थे। जिंदगी का दूसरा ही प्रोग्राम था, और मेरे एरिया से आगरा पड़ता है 700 किलोमीटर, और 16 लोगों को लेके गया था, आप देख लीजिए। 3000 के आसपास शायद PP सर जानते हैं, शायद टिकट रही होगी। 5 स्टार में प्रोग्राम था वहां पे। और 2000 रुपए से ज्यादा पर हेड खर्चा हो गया था इजीली, तेल पानी का अगर पर हेड काउंट किया जाए तो। 16 लोगों के साथ बैठा था। 16 में से 4 5 लोगों ने काम स्टार्ट किया, बाकियों ने नहीं किया। मगर यहाँ से भी एक चीज और सीखने की है। ये बात शायद में भी अक्टूबर नवंबर की कब की है, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है। 2021 की घटना है ये। उस प्रोग्राम में बैठा हुआ शख्स अब अक्टूबर के अंदर 2 साल पूरे हो जाएंगे, आज ज्वाइन कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपका किया गया काम कभी व्यर्थ और नहीं जाता। उस दिन शायद 13 आना लिखा हुआ था, हो सकता है आज कहीं ज्यादा लिखा हुआ था। हमें लगता है कि ये इंसान आ क्यों नहीं रहा है, मगर परमात्मा की डायरी में कुछ और लिखा हुआ है। आप उस वक्त का इंतजार कीजिए। पिछले 4 महीनों के अंदर मेरे साथ
ऐसे 10 लोगों ने स्टार्टअप किया है जिनको 1.5 साल पहले हमने डेमोस्ट्रेशन और प्लान किए थे। इन 4 महीनों में 10 लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, इसका मतलब जो भी इस कैंगन में टिका है उस हर इंसान के साथ हो रहा है। तो नंबर एक, हमें टिक जाना है। नंबर दो, इन प्रोग्रामों पे जो खर्चा करते हैं यही खर्चा हमें रिटर्न मिलता है, और वो गुणात्मक रूप से मिलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 2 साल के खर्चे इस एक महीने के चेक ने निकाल दिए हैं। जो सिक्स है, जब मैं इस बार बना हूं, और ये जो मेरा टोटल जो चेक बन रहा है विथ बोनस, इस एक महीने के चेक ने पिछले 2 साल की, आप टिकटें जोड़ लें, डीजल पानी जोड़ लें, कुछ भी जोड़ लें, चाहे वो सारे के सारे खर्चे एक महीने के चेक ने निकाल दिए। तो चेक तो पीछे भी आ रहे थे। देखिए, बात करते करते, सर, एसबीआई का मेरे पास मैसेज आया है, 12,350 रुपए ट्रांसफर। इस बात के लिए ताली हो जाए। पैसे की बात करते हैं तो देखो पैसा भी आ रहा है। तो देखिए सर, इस तरीके से आते हैं कि हम बात कर रहे हैं तब भी डीजल पानी के परमात्मा हमारे को वापस कर रहा है इस टाइम, कि इसने डीजल पानी खर्च किया था, टिकटें कटवाई थी, इसको वापस भेजो। उसी को भेजेगी जिसने ये खर्चे किए हैं, ये भी लिख लीजिए। बाकी लोग आएंगे। बुरी बातें हैं मगर सत्य है। दीपक जी सर भी बोलते हैं कि कुछ बातें ऐसी सत्य होती है जो उसको बदला नहीं जा सकता। 5 मशीनें देंगे, 10 मशीनें देंगे, 20 मशीनें देंगे, और उसके बाद इस बिजनेस से चले जाएंगे। जिंदगी के अंदर वो इंसान किसी और को तो आगे बढ़ाएंगे, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि जब आपके मुंह से ये अगर शब्द निकलेगा कि मैं तो दीपक जी के लिए कर रहा हूं, या दीपक जी को न्याल किया है, दीपक जी को मेरी वजह से इतने रुपए आ गए हैं, तो फिर आप ब्लेम कैसे कर सकते हो? 20 मशीनें बेचने के बाद सृष्टि ने आपको बाहर करना है, क्योंकि आप तो दीपक जी को ही देने के लिए आए थे। आपने अपना बिजनेस कहा कब था कि ये मैं पीपी सिंह जी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं पंत साहब के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं दीपक जी के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूं। अगर मैं खुद के लिए कर रहा हूं तो सिर्फ सर, फिर से एक मैसेज और आ गया, 12,350 फिर से आ गए क्लैपिंग। जब खुद के लिए कर रहा हूं तो परमात्मा मुझे देगा। खुद के लिए कर रहा हूं तो आज जीवन देगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को देगा। मगर मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने 10 ज्वाइनिंग करवाई है और दीपक जी को इतना पैसा गया है, तो चिंता मत कर, तुम 5 और करवा ले, उसके बाद तेरी छुट्टी है, दीपक जी को चला गया। और उन 15 से क्या बना लिया? कौन सा महल बन गया घर पे? कोई महल नहीं बनेगा उस 15 से। तो जिंदगी के अंदर जब इस बिजनेस को खुद का मानेंगे, क्या बच्चे के लिए ऐसा सोचते हैं हम लोग? एक बच्चा हो चाहे 5 बच्चे हो घर में, सब एक जैसे हैं और सब बराबर के हैं, कभी सोचते हैं? तो सर, इस बिजनेस को भी हमें, अगर 2 बच्चे हैं तो इसको तीसरा बच्चा मानना पड़ेगा। वो 2 बच्चे अलग बात है कि 25 साल बाद हमें कमा के देंगे, मगर ये बच्चा सिर्फ 2 साल में ही इतना बड़ा हो जाता है कि ये आपके उन दोनों बच्चों को भी पालेगा, और पूरे परिवार का है वो, सारी जिंदगी है वो, मतलब हिफाजत करेगा और लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाएगा हमें। मैं अक्सर बोलता भी हूं ये, कि 2 साल हमारे कांटों पे चलने से अगर हमारा पूरा परिवार ताज पहन सकता है, तो क्यों नहीं कांटों पे चल सकते यार? रोज कांटों पे चल ही नहीं रहे, चल नहीं रहे क्या हम लोग? सारी डिमांडें हम लोगों ने पूरी कर दी होगी घर वालों की। ये बिजनेस करवा सकता है। अभी -6 की जिसकी बात कर रहे हो आप और हम, कल्पना नहीं कर सकते। मुझे मालूम है यहाँ पे 99% लोग जो बैठे हैं वो यहां तक बोलेंगे मन ही मन कि उनकी इस एक महीने की जितनी इनकम है, इतनी तो मुझे पूरी जिंदगी में आ जाए ना तो भी बहुत है। मगर उनकी ये सच्चाई है कि एक महीने की है जो हम जिंदगी के सपने देख रहे हैं। तो उनके सर पे ताज सज सकता है, तो हमारे सर पे क्यों नहीं? क्योंकि वो भी आप और हमारी तरह इसी तरीके से एक मशीन लेके घर पे आए थे, मगर रुके नहीं। मना उन्होंने भी सुना। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने मना ना सुना हो। और जिसने, जितनी ज्यादा नो सुनेंगी, दीपक जी बोलते भी हैं कि कोई पीएम इसलिए बनता है क्योंकि वो पूरे देश की ना सुनने की हिम्मत रखता है, तब जाके बनता है। क्योंकि 100% वोटिंग तो कभी किसी को मिलती ही नहीं है। कितना बड़ा वर्ग है। तो जहां से हमें गालियां मिलती है, जिन पुतलों को जलाया जाता है रोडों पे, वक्त आने पे उन्हीं के पुतले भी बनते हैं और उनके मालाएं भी पड़ती है।
अब डिसीजन आप और हमारा है। ये मोटी मोटी जर्नी रही। अच्छा, आज की तारीख में बात कहूँ तो अच्छा पैसा आ चुका है, मगर इसके लिए नहीं आया सिर्फ इतने पैसे के लिए। अभी बहुत बड़ी सफलताएं लेनी है, और जो मेरे साथी मेरे साथ जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, उनको वो कामयाबियां उनके घर तक पहुंचानी है। ये भी हमारी ड्यूटी है। जितने हमारे साथी हैं, आज कड़वासरा भाई साहब, सुभाष जी, मेनपाल जी, अजय जी, जितने साथी आज जो जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब, विश्वास जी, महावीर भाई साहब, आगे से आगे ये जो काफिला बढ़ता जा रहा है, भूपेंद्र, सारण साहब, हरिप्रकाश जी, और मेरे साथी जो बाहर से हैं, चाहे वो हुक्मी जी हैं, मकवानी जी हैं इंदौर से, जितने मेरे साथी हैं जो वर्किंग में आज की तारीख में, और जो वर्किंग में नहीं भी हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सबने जिस दिन हमें जरूरत थी, आप लोगों ने वो मशीन ली, हमारे पे फेथ किया। तो चाहे आप वर्किंग में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप लोग भी हमारे लिए उतने ही सम्मानित है जितना कि आज कोई इंसान वर्किंग में है। हम आप लोगों के भी ऋणी हैं, क्योंकि जब ये इमारत बन रही थी तो मैं आपकी उस ईंट को जिंदगी में नहीं भूलूंगा। चाहे आपने एक ईंट ही लगाई थी, मगर उस मकान को बनने में उस एक ईंट का योगदान रहा है। जिन्होंने भी आज तक मशीनें ली है, वक्त आएगा जब आप सारे भी बहुत आगे बढ़ेंगे। कल 6 से बनने के बाद, ये तो मेरी टीम की बातें थी। अब दूसरा मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। 6 से बनने के बाद कल इतने फोन कॉल्स आए कि जिसने भी मुझे फोन किया है कल, आपने देखा होगा कि वेटिंग में ही आया है। जितने भी लोगों ने कॉल किया, सब लोग देख लीजिए कि वेटिंग में आया है। तो आप लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया है, जो मेरे दूसरे साथी हैं जो मेरे ग्रुप के नहीं है, मैं आपका भी ऋणी हूं। मैं सोचने लगता था कि इतने प्यार करने वाले लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। लोग कहते हैं कि नफरत बड़ी है, कहाँ नफरत बड़ी है। इतने प्यार करने वाले लोग भरे पड़े हैं कि कल पूरे दिन जिसने भी कॉल किया, जिसने भी कॉल किया, जिसने भी कॉल किया, और मैं एक एक घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि जिसने पहले जिसके साथ बात कर रहा हूं, जो दूसरा कॉल आ रहा है, उसके ऊपर 8 या 9 कॉल और आ चुके हैं। तो जैसे ही काटता भी सबसे पहले किसका मिस कॉल में है, इनका है, तो अब मैं इनको रिप्लाई करता हूं। इतना प्यार। तो क्या सर, इस प्यार के लिए हम इस बिजनेस में नहीं टिक सकते? क्या इस प्यार के लिए हम मना नहीं सुन सकते लोगों की? क्या इस प्यार के लिए कुछ खर्चा जिंदगी में तय कर ले कि 2 साल हाँ मुझे खर्चा करना है, उसके बाद पूरा परिवार सेटल हो जाएगा मेरा? तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? सर, ये बिजनेस सच में वो चीजें सब दे सकता है जो सपने में गलती से आपने देख ली। गलती से कह रहा हूं, खुली आंखों से ऐसी गलतियां हम लोग करते नहीं है। तो गलती से भी अगर हम लोगों ने सपने जो देख लिए सोते वक्त भी, वो ये सिस्टम पूरा कर देगा। और मैं 5 साल लेके चला था इस सिस्टम में, अभी 2 साल हुए हैं। अगर 2 साल बाद का ये मंजर है तो सोच के देखिए कि 5 साल बाद का क्या होगा। और सबके साथ होगा, जितने हमारे साथी हैं सबके साथ होगा। अब बातों को विराम दूंगा, क्योंकि 8:15 हो चुके हैं। 250 लोग हम लोग हैं, और आप सब लोग एक सपना लीजिए कि जो किया है आप लोगों ने, इससे कई गुना बड़ा करना है। आगे से आगे चुनौतियां कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ये गारंटी है। और जिन लोगों ने जो टारगेट पीछे लिए थे, उनसे कहीं बड़े टारगेट आगे होंगे। आप टारगेट लीजिए, उन पे अंतरात्मा से प्रयास कीजिए। अगर पूरे नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, परमात्मा देख रहा है। अगर और कोई नहीं देख रहा है तो आपको, आज एक वन्य है और वो सोचता है कि इस महीने में हर हाल में 2A बनूंगा और 3 मशीनें सेल करूंगा। आप सच्चे मन से प्रयास कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो परमात्मा पे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, अगले महीने हो जाएंगे, अगले महीने हो जाएंगे। मगर हाँ, प्रयास कीजिए। और प्रयास करने के बाद अगर डेमोस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर परमात्मा भी पुनिश करेगा आपको, क्योंकि फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आपके साथ सच्चे नहीं है। और अगर आप अपने आपके साथ सच्चे नहीं है तो फिर कैसे आ सकता है रिजल्ट? नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। तो आप अपने आप के साथ सच्चे बनिए। मशीन बिके नहीं बिके इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपने साथ सच्चे, 2 महीने ऐसे आए थे कि जब 15 लोगों का ग्रुप होने के बावजूद एक भी मशीन सेल नहीं हुई थी,
मगर हम लोग मन के सच्चे थे, हम फील्ड में रोज डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो ये दिन भी आ गया, और ये दिन भी आ गया कि एक एक महीने में 20-20 सेल लोगों की सुना करते थे किसी प्रोग्राम में बैठ के। अपने पास तो एक बंदा यूं बराबर में बिठा के कि देखो यार इनके 20 बंदे इस प्रोग्राम में, और देखो 4 मशीनें एक ही महीने में चली गई इनकी। ये सपने देखा करते थे, और आज 20-20 मशीनें खुद के ग्रुप में सेल होनी स्टार्ट हो गई। ईमानदारी से लगे रहिए। आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, परमात्मा इसका 100 गुना आप सबको दे, इसी कामना के साथ आपका छोटा बड़ा भाई सुभाष मंडा। थैंक यू वेरी मच सर।